नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में बने कोरोना जांच लैब की छत गिरने की खबर से। राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित प्रताप बहादुर महिला अस्पताल के पुराने भवन में चल रहे कोरोना जांच लैब की छत का नीचे का हिस्सा फॉल सीलिंग के साथ गिर गया। उस कमरे और आसपास रहे कर्मचारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद बगल का एक और हिस्सा गिर गया। 2 साल पहले इस लैब की स्थापना पुरानी बिल्डिंग में की गई थी। इसमें हर दिन 40 से 45 नमूनों की जाँच होती है। इसी के बगल वाले वार्ड में कोरोना के मरीज भी भर्ती किए जाते थे। हालांकि इस समय कोई मरीज भर्ती नहीं था। सोमवार को सुबह करीब 10 बजे कर्मचारियों ने लैब का ताला खोला और अंदर जाकर काम शुरू ही करने वाले थे कि जांच कक्ष की छत का काफी बड़ा हिस्सा फॉल सीलिंग के साथ गिर गया। इससे वहां रहे कर्मचारी हड़बड़ाकर भागकर बाहर आ गए। मलबे में दबकर कीमती मशीनें नष्ट हो गई। कोरोना सैंपल का परीक्षण बंद हो गया। दुर्घटना की सूचना विभाग के अधिकारियों को देते हुए कर्मचारियों ने इस जर्जर भवन में लैब में काम करने से हाथ खड़े कर दिए। उनको डर है कि पता नहीं कब कौन से कमरे का छत का हिस्सा या पूरी छत ही गिर जाए। अगली खबर पट्टी कोतवाली इलाके से है, जहां पर सिलेंडर की डिलीवरी कर घर लौट रहे वाहन चालक को चकमा देकर 3 बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वाहन चालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। पट्टी कोतवाली इलाके के संघईपुर का श्री प्रकाश मौर्य पुत्र कृष्ण चंद्र मौर्य पूरे बाबू स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी चलाता है। सोमवार की दोपहर 12 बजे वह सिलेंडर की सप्लाई करके एजेंसी लौट रहा था। करेला बाजार के पास एक बाइक से 3 बदमाश आए और गाड़ी रोक ली। कहा कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है। यह सुनकर श्री प्रकाश वाहन से नीचे उतरा और पीछे देखने गया। इस दौरान बाइक सवार बदमाश वाहन में रखा 29,000 रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले। यह देख श्री प्रकाश ने शोर मचाया, लेकिन तब तक तीनों वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद श्री प्रकाश ने तुरंत डायल 112 पुलिस को मामले की सूचना दी। डायल 112 के साथ सीओ पट्टी दिलीप कुमार और पट्टी कोतवाल नंदाल सिंह मौके पर पहुंचे और श्री प्रकाश मौर्य से पूछताछ करते हुए बदमाशों की तलाश में जुट गए। हालांकि पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पट्टी कोतवाल नंदाल सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पीड़ित ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर जठौरा थाना इलाके से है, जहां पर देर रात संदिग्ध दशा में आग लगने से बाइक व कार जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जठौरा थाना इलाके के लोकापुर बाजार में दिलीप जायसवाल ने जूते चप्पल की दुकान खोल रखी है। दुकान के पीछे बने मकान में परिवार सहित रहते हैं। 26 जून की रात में दिलीप जायसवाल ने अपनी दुकान बंद कर दुकान के बगल बने गैराज में, जहां पर पहले से ही एक कार, एक बुलेरो व एक जनरेटर रखा था, वहीं पर बाइक खड़ी करके सोने के लिए घर चला गया। भोर करीब 4 बजे कुछ ग्रामीण मॉर्निंग वॉक पर निकले तो शटर के अंदर से धुआं निकलता देखा, तो इसकी सूचना दिलीप जायसवाल समेत परिजनों को दिया। जानकारी होने पर दिलीप परिजनों के साथ शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी। इस पर दिलीप ने सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ व कुंडा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान गैराज में खड़ी एक बुलेरो, एक स्विफ्ट डिजायर कार व एक बाइक, जनरेटर समेत खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां पर बेटी की हत्या कर शव जलाए जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महेशगंज थाना इलाके के चतरा गांव निवासी रामकिशोर सरोज की 18 वर्षीय बेटी ज्योति की सोमवार की सुबह करीब 11 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन बिना पुलिस को बताए ही गांव में उसका अंतिम संस्कार करने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को सूचना दे दिया कि युवती की हत्या करके परिजन उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सूचना पाकर एसओ अनिल पांडे फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर कई सारे लोग भाग निकले। पुलिस के पहुंचने तक शव जल चुका था। युवती की मौत के बारे में पूछने पर मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री बीमार रहती थी और उसका इलाज चल रहा था। बीमारी के कारण ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मृतका के परिजनों की बातों से संतुष्ट नहीं हुई। मृतका का भाई दिवाकर पुलिस को देखकर खेत में जा छिपा था, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। पुलिस मृतका के पिता, उसके भाई, एक अन्य ग्रामीण लोहरी को अपने साथ लेकर थाने चली गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चा है। चर्चा इस बात की भी है कि सुबह मृतका को शादी के लिए लड़के वाले भी देखने आए थे। इस संबंध में एसओ अनिल पांडे ने बताया कि हत्या करके अंतिम संस्कार करने की सूचना मिली थी। मृतका के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबरों में बढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की खबर की तरफ। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश भर में चलाए जा रहे कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह आंदोलन के तहत
सोमवार को लालगंज चौक पर राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने की योजना है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।